हिंदू धर्म में पिंडदान का बहुत ही महत्व है। घर के पितरों यानी जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका पिंडदान गया में जाकर करने से उनका मोक्ष होता है और उनकी आत्मा तृप्त होती है। इससे वर्तमान और आगे आने वाली पीढ़ियां हमेशा ही सुख और शांति से रहती है। पिंडदान वैसे तो देश के कई स्थानों पर किया जाता है, लेकिन बिहार के गया में पिंडदान का एक अलग ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि गया धाम में पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। वैसे भी लोगों ने कहा है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद सबसे अधिक फलता है। तो सोचिए, जो लोग भगवान के ही पास चले गए हैं, अगर उनका आशीर्वाद मिल जाएगा तो क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। गया में किए गए पिंडदान का गुणगान भगवान राम ने भी किया है। कहा जाता है इसी जगह पर भगवान राम और माता सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान किया था। गया में आकर फाल्गु नदी के पानी के स्पर्श मात्र से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है। गया में पिंडदान करने से कोटि तीर्थ और अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। यहाँ पर पिंडदान करने से ब्रह्म हत्या, सुरापान, सोने की चोरी आदि घोर पापों से भी मुक्ति मिलती है। यहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितरों को तृप्ति होती है। गया में पिंडदान करने से पहले मुंडन कराने से वैकुंठ जाते हैं। ऐसा कहा गया है कि फाल्गु नदी भगवान विष्णु के दाहिने अंगूठे के स्पर्श से होकर गुजरती है। इसी वजह से फाल्गु नदी के पानी के केवल स्पर्श से पूर्वजों की मुक्ति की राह खुल जाती है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि किस पीढ़ियों में से किसी भी एक व्यक्ति का पैर यदि फाल्गु नदी में पड़ जाए तो उसके समस्त कुल का उद्धार हो जाता है। चलिए आपको बताते हैं, आखिर गया में ही पिंडदान को सबसे बेहतर क्यों माना गया है, क्या कारण है इसके पीछे। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उन्होंने असुर कुल में एक गया नाम के असुर को रचा था। असुर स्त्री की कोख से जन्म नहीं लेने के कारण असुर होकर भी उसके अंदर असुरत्व नहीं था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। उसने भगवान विष्णु की कड़ी तपस्या शुरू कर दी। भगवान उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिया। भगवान ने आशीर्वाद मांगने को कहा। तब गयासुर ने कहा, आप मेरे शरीर में खुद वास कीजिए ताकि मेरा शरीर पवित्र हो जाए और जो भी मुझे देखे या स्पर्श करे उसके हर पाप नष्ट हो जाए और वह जीव पुण्य आत्मा बने तथा उसको मोक्ष प्राप्त हो जाए, उसे स्वर्ग मिल जाए। भगवान विष्णु उससे खुश थे तो उन्होंने यह आशीर्वाद दे दिया और अपने धाम लौट गए। लेकिन इधर एक चीज गड़बड़ होने लगी। जो भी उसे देखता वह कितना भी पापी हो उसको मोक्ष मिल जाता, वह स्वर्ग पहुंच जाता था। इससे यमराज और अन्य देवता लोग घबरा गए, क्योंकि सभी पापी अपने पापों का प्रायश्चित करे बिना सीधे ही स्वर्ग जा रहे थे। सभी देवी देवता भगवान के शरण में गए। तब ब्रह्मा जी तपस्या करते हुए गयासुर के पास गए और उन्होंने कहा, मुझे तुमसे वरदान चाहिए। उन्होंने गयासुर से कहा, नारायण के वरदान से पवित्र हुए तुम्हारे तन पर मैं यज्ञ करने का इच्छुक हूँ, किंतु जब तक मेरा यज्ञ समाप्त न हो कोई भी जीव हमारे नजदीक न आ पाए। गयासुर मान गया। इस युक्ति से ब्रह्मा जी ने यह तो निश्चित कर लिया कि कोई भी अयोग्य जीव मात्र गयासुर के स्पर्श से स्वर्ग को प्राप्त न कर सके। गयासुर लेट गया। उसका विशाल शरीर 5 कोस के क्षेत्र में फैल गया और ब्रह्मा जी उसके तन पर यज्ञ करने लगे। किंतु ब्रह्मा जी अनिश्चित काल के लिए यज्ञ नहीं कर सकते थे। एक समय तो उनका यज्ञ समाप्त होना ही था। इस चिंता को लेकर सभी देवताओं ने विष्णु भगवान से विनती की। तब भगवान विष्णु संसार की भलाई के लिए गयासुर के समक्ष गए और उन्होंने अपना पैर गयासुर की छाती पर रख दिया और गयासुर को आदेश दिया कि वह धरती में समा जाए।
गयासुर विष्णु भक्त था, वह मान गया। गयासुर के इस त्याग से भगवान अति प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। तब गयासुर ने मांगा कि आप मेरे हृदय में जब तक सृष्टि रहेगी विग्रह रूप में हमेशा वास करेंगे और इस क्षेत्र में जो भी अपने पूर्वजों का पिंड दान करे उन्हें सद्गति की प्राप्ति हो। भगवान विष्णु ने उसे यह वरदान दे दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे ऊपर की धरती को पवित्र गया भूमि के नाम से जाना जाएगा और जो भी यहाँ अपने पूर्वजों का पिंड दान करेगा उसे सद्गति प्राप्त होगी। और जिस दिन इस भूमि पर पिंड दान करना बंद हो जाएगा तुम अपने आप ही धरती से बाहर आ जाओगे। तो ये थी 5 कोस में फैले गया भूमि या गया तीर्थ की कहानी। इसलिए जब भी समय मिले अपने परिवार के पितरों के लिए एक बार गया जी जरूर जाइए और वहां जाकर पिंडदान कीजिए। अगर गया में जाकर पिंडदान करते हैं तो आपका वर्तमान और भविष्य हमेशा के लिए सुख समृद्धि की राह पर आगे बढ़ेगा। और यदि आप गया में जाकर पिंडदान करने का तय करते हैं तो कुछ बातें अवश्य जान लीजिए। मुंडन पहले से करके जाए, वहां जाकर मुंडन ना कराए। कई लोग पूछते हैं कि पिंडदान में कितना समय लगता है गया जी में, तो इस बात को पहले समझिए। हमारे पितृ या पूर्वज कई प्रकार से होते हैं, उनमें से बहुत सौ का तो दूसरा जन्म हो चुका है और बहुत ने पितृलोक में स्थान प्राप्त कर लिया है। पितृलोक में स्थान प्राप्त करने वाले हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में अपने वंशजों को देखने आते हैं और उस वक्त वे उन्हें आशीर्वाद या श्राप देकर जाते हैं। वैसे कई लक्षण ऐसे होते हैं जिससे हम ये जान सकते हैं कि हमारे पितृ हमसे नाराज हैं, जैसे कि हर काम में रुकावट आना, ग्रह कलह रखना, संतान में बाधा आना, विवाह बाधा, आकस्मिक नुकसान या फिर मांगलिक कार्यों में अचानक कोई बाधा उत्पन्न होना, संतान का पढ़ाई में दिल नहीं लगना, श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण द्वारा भोजन नहीं खाना जाना, घर में बरकत नहीं रहना इत्यादि। पिंडदान करना कोई साधारण काम नहीं है। अपने पितरों को सही से उन्हें स्वर्ग मिले, उन्हें मुक्ति मिले, इसके लिए अगर आप पिंडदान की पूरी विधि करते हैं तो फिर कम से कम 7 दिन का समय इसमें लगता है। हालांकि आजकल लोगों के पास वक्त नहीं है, ऐसे में गया में भी तमाम पंडित जी लोग 1 घंटे में पिंडदान करा देते हैं। पिंडदान की प्रक्रिया जटिल होती है, लेकिन अक्सर जो यजमान होते हैं यानी जो पिंडदान कराने गए होते हैं उनके पास समय नहीं होता है। ऐसे में वे खुद पंडित जी से कह देते हैं कि पंडित जी थोड़ा जल्दी कराइएगा। यह बहुत ही गलत परंपरा विकसित हो रही है जिसका विरोध होना चाहिए। गया में आजकल पंडितों ने भी अपना अलग अलग घंटों के हिसाब से सेवा शुरू कर दी है, जो कि गलत है। लेकिन चूंकि जजमान खुद कह रहे हैं कि जल्दी करा दीजिए, तो पंडित जी भी 1 घंटे में सब कुछ करा के उन्हें छोड़ देते हैं और यजमान को लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छे से पिंडदान कर दिया। देखिए, आप अपने किसी सबसे खास का पिंडदान करने गए हैं तो वक्त लेकर जाइए। यह बहुत ही महान काम करने के लिए आप गए हैं, जो कि आपकी वर्तमान और भविष्य दोनों ही पीढ़ियों को संवारेगा। और जो वक्त चला गया है यानी जो आपके पास खास है, जिनका निधन हुआ है, उन्हें भी स्वर्ग तक पहुंचाएगा। तो इसमें जल्दबाजी मत कीजिए, यहाँ पूरा वक्त दीजिए। आप खुद पंडित जी से कह दीजिए कि मेरे पास पूरा वक्त है, आप पूरे विधि विधान से पूजा कराइए। इसके बाद आप अगर समय हो तो कम से कम 5 दिन जरूर दीजिए। यहाँ रुकिए और हर रोज घाट पर पहुंचकर पिंडदान कीजिए। इससे आपको भी अच्छा लगेगा और आपके पितर पूरी तरह से तृप्त होंगे। आशा करती हूँ आप पर ईश्वर और पितरों की कृपा बनी रहे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया कर मेरा वीडियो लाइक और शेयर कीजिए ताकि यह जानकारी अन्य लोगों तक पहुँचे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।